बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज कल हमारा कुछ टॉपिक रह गए थे, तो आज जो है ना हमने उनको कंप्लीट करना है। तो इसमें की लॉकर्स की जगह आज हमने रैट्स देखना है, और उसके बाद आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये हमारा ग्रुप है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये मेरी आईडी है, आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो देखना है रैट्स को। रैट्स बेसिकली होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। अब अगर आप यहाँ पे जाएं, रैट्स अभी आपके चूहे दे रहा है लेकिन ये चूहे नहीं है। अब आप इसको फुली टाइप करेंगे तो देखेंगे remote administration tool is a piece of software that allows remote operator to control a system if he has physical access to that computer। खैर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, लाइक नेटवर्किंग वगैरह जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। लाइक हमारे पास टीम व्यूवर वगैरह हो गया और VNC वगैरह हो गया। लेकिन ये तो हमें अलाउ करते हैं ना कि हमें एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है। लेकिन जो हमारे पास रैट्स होते हैं ना, जिनको हम हैकिंग के लिए हैकर्स यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं कि वो फुली कंट्रोल देते हैं, एक्सेस देते हैं यूज़र को, कि वो आपके हैकर को, कि वो आपके कंप्यूटर को कम्प्लीटली जो है ना कंट्रोल कर सके। इवन कि आपकी वॉइस वगैरह वो सुन सके, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऐसे ही देखेगा जैसे आप देख रहे हैं। तो उसके बाद वो बहुत पावरफुल होते हैं। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने यूज़ किए हुए हैं। एक्सट्रीम रैट, इसमें मैं आपकी इमेज में दिखा देता हूँ। ये अच्छा, ये एक्सट्रीम रैट वगैरह क्या करने के, इसमें आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह करनी होती है, और उसके अलावा क्या होता है कि आपने एक फ़ाइल बनानी होती है जो कि किसी भी यूज़र के कंप्यूटर में जाके उसने रन होना होता है, और फिर उस फाइल ने जो है आपको लॉग्स भेजने होते हैं, कंप्यूटर के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह भेजनी होती है। IP एड्रेस वगैरह आ जाता है, और ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे टूल्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। रैट्स के अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फेमस रैट्स। एक एक्सट्रीम रैट है, एक डार्क कोमेट रैट है। डार्क कोमेट, ये एक हमारे पास डार्क कोमेट है। उसके बाद हमारे पास होता था साइबर गेट भी हमारे पास है। तो अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना एक्सट्रीम 2.9 आ गया है। 2.9 तो आई थिंक ओल्ड है। 3.6 3.7 आजकल चल रहा होगा। जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया तो 3.5 या 6 था। तो अच्छा, ये देखिए डार्क कोमेट होता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, और noip.com पे अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पे आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे रैट्स वगैरह को। ये तो GUI टूल्स हैं, बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। यहाँ पे आपने मेरा एक आईडी होता था ओल्ड, शायद अब मुझे याद हो या ना हो। तो बहरहाल अब ये होगा कि आपने यहाँ पे जाके जो है ना अकाउंट वगैरह बना लेना है। साइन अप का कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, ये रहा साइन अप का ऑप्शन है। और उसके अलावा आपको राउटर को जो है ना कॉन्फ़िगर करना आता है इसके लिए। तो आपका जब राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो फिर पोर्ट फॉरवर्ड आप करेंगे, और उसके बाद आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। यार इस तरह यहाँ पे अकाउंट चल रही है, इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो है कमांड्स। अच्छा, मेरे पास इसकी थीम वगैरह ज़रा चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने आज इसको अपडेट किया था, फुली अपडेट किया था, तो उसने जो है ना थीम वगैरह चेंज कर दी हैं। तो फिर उसके लिए मैंने अभी जो है ना थीम्स वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ कि इसको जो है इसकी थीम वगैरह मैं चेंज कर सकूँ। तो ये जो है अब काफ़ी सारी इसने देखिए अपडेट्स वगैरह की होंगी।
इसको क्यू करता हूँ तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। बहरहाल ये अब जितने भी होने फेच 279 MB इन 27 मिनट्स, ये तमाम जो है इसने अपडेट्स की हुई हैं। क्योंकि मेरी आपको थीम नज़र आ रही है, लास्ट लेक्चर में कोई और थी, अब कोई और है, मुझे सही से नज़र भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने इसको अपडेट किया था तो ये जीनोम 3 हो गई है। हमारे पास दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं लिनक्स में, काफ़ी किस्म के होते हैं लेकिन फेमस ये नॉम, एक नॉम होता है और एक KDE होता है। तो इस वक्त नॉम हो गया, नॉम हमारे पास यहाँ पे। अगर आपके मुझे कोई नोटिफिकेशन इसने दिया हो तो यहाँ पे अपडेट्स आर अवेलेबल, इंस्टॉल अपडेट्स, ये तमाम इंस्टॉल हो रही हैं फ़िलहाल। तो ये थीम का प्रॉब्लम है, कल इन तक इंशाल्लाह ये थीम ठीक हो जाएगी। तो बहरहाल आज जो हमने चीज़ देखनी है वो क्या है कि अच्छा, मैं ये फाइल जो है सेव, इसको मैं वहीं पर ही ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक लीफ पैड होता है, लीफ पैड में नहीं दिखा रहा वो मुझे। चले मैं इसी में कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले कल हमने टर्मिनल का पढ़ लिया था, डिस्ट्रो का पढ़ लिया था, स्वैप फाइल्स हो गए थे। आज हमारे पास क्या चीज़ है, CD। मैं CD से शुरू करते हैं दोबारा से, ताकि अब यहाँ पे मुझे टर्मिनल भी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। लेकिन चले मैं यहाँ से इसको करता हूँ ओपन टर्मिनल। डिफ़ॉल्ट तौर पे बार बार मुझे डेस्कटॉप पे लेके जा रहा है। तो सबसे पहली कमांड ही CD है। CD का मतलब होता है हमारे पास चेंज डायरेक्टरी। चेंज तो ठीक है, डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है? एक्चुअली जो फोल्डर होता है ना उसको डायरेक्टरी कहा जाता है। कि न्यू फोल्डर जो है वो एक डायरेक्टरी होगी। आपका कोई भी फोल्डर होगा, आप विंडोज़ में देखेंगे येलो कलर का होगा, वो आपकी डायरेक्टरी होगी। तो उसके बाद आपने स्पेस दे के डॉट डॉट जब मैंने किया तो मुझे एक स्टेप बैक ले गया। और जब हमें उसमें जाना होता है ना, किसी ड्राइव के अंदर जाना होता है, लाइक हम विंडोज़ में करते हैं तो हम बैक/ लगाते हैं कि हमने यहाँ पे बैक पे जाना है। तो और जब वेब वगैरह होती है उसमें हम फॉरवर्ड/ लगाते हैं कि हमें एक फ़ोल्डर इन के अंदर जाना है। तो खैर ये डॉट डॉट जो होता है हमें एक स्टेप बाहर लेके जाता है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी करो, कौन सी करो? CD/होम, होम पे ले जाओ। तो इस वक्त ये देखिए आप कहाँ पे हैं। अब वो कह रहा है कि आप रूट डेबियन 1, ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। रूट क्या चीज़ है हमारे पास? रूट हमारे पास है हमारा अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, इसके बाद फुल राइट्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है? डेबियन-1, ये हमारे कंप्यूटर का नेम है। और उसके बाद हम कहाँ पे हैं, किस डायरेक्टरी में? होम डायरेक्टरी में। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? CD हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास है LS, लिस्ट। मतलब मैंने कहा इसको मुझे लिस्ट दिखाओ, तो वो लिस्ट तो नहीं है, यहाँ नहीं। हम किसी और फोल्डर में जाते हैं, हम जाते हैं CD/X, आप PTC कह लें। इसमें बहुत ज़्यादा फोल्डर होते हैं। कल मैंने आपको बताया था जो ETC होते हैं, यहाँ पे हमारे काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये जो होते हैं हमारे पास फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो ETC में पड़ी होती है। अब मैंने इसको अगर LS करता हूँ तो उप्स, इतनी सारी फाइल्स आ गई। अब आपको ये कलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्लू में हैं, कुछ ग्रीन में हैं, कुछ वाइट में हैं, कुछ बहरहाल हमारे पास फ़ोल्डर होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं। तो ये कलर के हिसाब से जो हमारे पास लिनक्स है ना, वो हर चीज़ को एज ए फाइल लेता है। तो फिर वो क्या करता है कि कलरिंग, ये कलरिंग इसने दी हुई है। जो अगर आपने उबंटू यूज़ किया हो या फेडोरा यूज़ किया हो या ओपन सोर्स यूज़ किया हो या Gentoo यूज़ किया हो, कोई भी यूज़ किया हो, तो आप देखेंगे वो आपको फाइल्स एंड फोल्डर कलर्स में नज़र आएंगे। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग लिनक्स पे काम करना शुरू कर दें, ताकि आपको जो है आराम से इन तमाम चीज़ों का पता होना है। तो अब आप जिस फोल्डर में भी मूव करना चाहेंगे, फिर आपने CD लिखना है। तो फ़िलहाल मैं इससे बाहर निकलता हूँ। अब मैं सारी डिटेल अगर इनके कलर्स और इस पे चला गई है, D क्या चीज़ है और ये डैश क्या हो रहा है, कन्फ क्या और डी पैकेज क्या चीज़ है, तो बहुत लंबा ये इसी फोल्डर में सारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा।
तो बहरहाल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, ये पैकेजेस हमारे पास होते हैं, हमने इंस्टॉल वगैरह करना होते हैं। और ये एलियासेस होते हैं, लोकल एलियासेस वगैरह, ये तमाम खैर बात की चीज़ें। तो अब जो हमारे पास है, फिर हमारे पास है PWD। इसको हम कहते हैं प्रिंस वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। मैं इसको कहता हूँ PWD। तो ये मुझे कह रहे हैं कि आप इस वक्त रूट डायरेक्टरी में, ये रूट है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ CD/home, और अब मैं इसको कहता हूँ PWD। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि आप कहाँ पे हो, किस फोल्डर में उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे घूम फिर रहे हो, होम के फोल्डर के अंदर। तो ये PWD समटाइम्स आपको नहीं पता आप किस लोकेशन पे, तो आप PWD करेंगे तो आपको बता देगा कि करंटली आप कहाँ पे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है CP कॉपी। राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इधर आए, पेस्ट कर दिया, ऐसे ही होता है। लेकिन लिनक्स में जब हमने फास्ट, अब ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी, ये वो ढूंढता रहूँगा फोल्डर। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ CP, उसके बाद क्या है हमारे पास, कहाँ पे हूँ मैं इस वक्त, मैं देखता हूँ मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। रूट में मेरे पास LS, और इस वक्त मेरे पास ये तमाम जो फोल्डर हैं यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ले चलो कहाँ पे, मुझे CD डेस्कटॉप पे जाना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे नहीं जा सकते, क्योंकि डेस्कटॉप पर जो फोल्डर है यहाँ पे पड़ा ही नहीं है। अब डेस्कटॉप का फोल्डर यहाँ पे नहीं पड़ा, तो ये देखिए यहाँ पे डेव है, आप इन्हीं फोल्डर्स में जा सकते हैं। अब हमने क्या करना पड़ेगा, CD/home, और उसके बाद मैं करता हूँ, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ले आए। ठीक है, होम पे मैं जाता हूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ अगर डेस्कटॉप CD, डेस्कटॉप वो कह रहे हैं यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए वो जो है हमें यहाँ पे नहीं लेके जा रहा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अब कॉपी तो करनी होगा, कोई ना कोई फ़ाइल हमें चाहिए होगी कि हम जो है उसको कॉपी वगैरह कर सकें या कट कर सकें या उसके अंदर राइट कर सकें, उसको परमिशन दे सकें, उसको एग्जीक्यूटेबल बना सकें। तो CD-, यहाँ पे मैं आ गया। उसके बाद मैं इसको क्या कहता हूँ कि दोबारा मैं कमांड देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं होम पे ये एक वो बनाता हूँ, कोई फ़ाइल बना लेता हूँ, या यहीं पर ही मैं कोई फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कोई भी हमने फ़ाइल बनानी है, यहाँ से मैं कोई फ़ाइल, सिंपल कोई फ़ाइल बनाता हूँ होम के अंदर ही। जस्ट एक मिनट है मुझे। ये देखिए मैंने इसको कहा एको दिस इज़ TXT और टेस्ट। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास है एको करो, लिखो किस चीज़ को, दिस इज़ TXT, और किस फाइल में लिखनी है, टेस्ट के अंदर, कि आपने टेस्ट नेम की एक फ़ाइल बना देनी है। अब जब मैंने टेस्ट नेम की एक फ़ाइल बना दूंगा तो अब मैंने इसको मूव करना है कहीं पे। तो फिर मैं इसको क्या कहता हूँ कि CP टेस्ट, और कहाँ पे करो इसको, /etc के अंदर। अच्छा, ETC की उस वो फुल पाथ, हम उसको पाथ वगैरह देंगे जो भी हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ETC हमारे पास इतना बड़ा फोल्डर होगा कि हम उसमें ढूंढेंगे कहाँ। चले मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं LS करता हूँ, या हमारे पास टेस्ट पड़ी है, मैं CD-,
उसके बाद cd/etc ls। अब मैं इसमें टेस्ट कहाँ से ढूंढूंगा, तो हम क्या करेंगे, nano test this is txt। तो ये फाइल हमें मिल गई, ठीक है। अब ये हमारे कॉपी के लिए इस्तेमाल होती है। अब कॉपी के लिए तो ठीक है इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर बड़ा हो डाटा तो फिर हम क्या करेंगे। अब हमारे पास अगर डाटा बड़ा है यहाँ पे cd डैश मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ और cd/home/cp-v और कहाँ लेके जाओ, etc के फोल्डर के अंदर। मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल। वो कह रहा है आपने cp तो कर दिया, -v भी कर दिया, लेकिन फ़ाइल नहीं बताई कि कौन सी करनी है। तो उसके बाद मैं कहूँगा cp-v किसको लेके जाओ, टेस्ट को etc के अंदर। तो अब ये देखें, ये हमें -v जो होता है ये मोर कंसाइज रिज़ल्ट देता है, हमें पूरा बताता है कि वो कहता है टेस्ट की फ़ाइल है जो हम कहाँ लेके जा रहे हैं, etc के अंदर टेस्ट की फ़ाइल पड़ी है। ये हमें कंप्लीट डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास -v जो है ये डिटेल वगैरह देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कौन सी कमांड है, मैं साथ साथ अपना देखूँ वो क्या चल रहा है। इंस्टॉल द पैकेज, कीप द लोकल, इंस्टॉल द पैकेज, keep the local when and install the package, show the difference between version। चले मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है, बाद में इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, मूव की कमांड है। तो मूव में हमारे पास क्या होता है, मूव में हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि मूव, और अब देखिएगा test/etc/apt/ हाँ जी ls। उप्स, अब हमने ls किया तो अब क्या है कि यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं, हालांकि जब मैंने cp किया था तो उसके बाद जब मैंने ls किया तो यहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने मूव किया और टेस्ट apt में गया तो अब यहाँ पे फ़ाइल नहीं है। मूव बेसिकली होती है कट के लिए। अब हम जाते हैं cd/etc/apt/ और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ nano test this is text। और अगर हम क्लोज टर्मिनल, कैंसिल, कंट्रोल X, अब मैं pwd करता हूँ तो ये देखें वो मुझे बता रहा है कि आप etc apt के अंदर है। तो अब हमारे पास ये जो मूव कमांड यूज़ होती है वो किस लिए होती है, रीनेम कट करने के लिए। लेकिन अब हम इसी फाइल को सेम कहीं और भी इसी नेम से यहीं पर ही कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको कहता हूँ मूव और टेस्ट माई टेक्स्ट। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ls। अब यहाँ पे देखें टेस्ट की फ़ाइल तो है लेकिन माई टेस्ट की फ़ाइल नहीं है, तो अब देखें माई टेस्ट की फ़ाइल आएगी, मूव टेस्ट माई tst, और उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ ls तो ये देखें अब यहाँ पे क्या है, टेस्ट की फ़ाइल है और अब क्या आ गया, माई tst की फ़ाइल आ गई। वो इसने रीनेम कर दिया, इसी जगह पे रख दिया। अगर हम इसको कहीं और लेके जाना होगा तो जो हमारा 4th पैरामीटर होगा वो हम इसको बताएंगे कि कहीं और हमें ले जाओ, किसी और डायरेक्टरी में। उप्स, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो कमांड है वो है लेस कैट की। कैट बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। ये देखें, सॉरी, कैट
माई TST। तो दिस इज लेस, ये हमारे अपने कैट का होता है। उसके बाद लेस होता है। लेस किस लिए होता है, हमें न्यू टैब में ओपन करवा देगा वो। मैं इसको कहता हूँ लेस माई TST। ये देखें, अब हमारे पास जो है वो न्यू विंडो में ओपन हो गया। कंट्रोल X। टर्मिनल क्लोज करना पड़ गया। एक्चुअली मुझे वो कमांड भूल गई है कि जिस से आप जो है ना बैक पे चले जाएंगे। आई थिंक टैब होती थी वो, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अब जल्दी है तो मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। और फिर हेल्प में आप जाके देख सकते हैं। आप डैश डैश हेल्प लिखेंगे तो आपको बता देगा किस कमांड से आप बैक जा सकते हैं। लेकिन वीडियो बड़ी होती जा रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो बाकी कमांड्स हैं उनको पूरा कर लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रेप की कमांड है। ग्रेप की कमांड हमारे पास क्या कहता है, ग्रेप की कमांड हमारे पास सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक मैं कहता हूँ cd/edc, उप्स कहाँ टाइप कर रहा हूँ, cd/edc/ और cd/apt। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि लिस्ट दिखाओ मुझे। सोर्स लिस्ट में मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ SOU सोर्स, उसके बाद डॉट LIST, बल्कि मैं इसको नैनो में खोलता हूँ, यहाँ नहीं दिखाएगा वो, नैनो सोर्स। उसके बाद पाइप सिंबल आप डालेंगे GREP। और उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, अब सोर्स में कौन सा होगा, सोर्स फाइल को चले मैं देखता हूँ। कैली नेम से कुछ नहीं पड़ा। कंट्रोल C। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो जो है स्टॉप कर लेता हूँ ताकि मैं ये सोर्स फाइल खोल के देख लूँ। अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, लेकिन इस तरह वीडियो जो है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जी, अच्छा क्या करते हैं कि अब हमारे पास कैली नहीं था, हम देखते हैं कि ग्रेप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैट। तो कैट हमारे पे बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल कर, नैनो में इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि जो हमारे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो उसमें सिर्फ वो वाली फाइलें शो। लेकिन हमने क्या करना है, कैट इस्तेमाल करना है ताकि हमारी जो ब्लैक स्क्रीन है इसी भी आपको फाइलें शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कैट और सोर्स LST, उसके बाद पाइप सिंबल ग्रेप, और मैं रेपो कह देता हूँ कि मुझे रेपो के नेम की जो फाइल्स हैं वो दे दो। तो ये देखिए, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ग्रेप वगैरह। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़िल्टरिंग के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी कमांड है, एको। एको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, जैसे मैंने हेलो कर दिया। और ये देखें, ये बस प्रिंटिंग लिए जो PHP वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि एको क्यों इस्तेमाल करनी। उसके बाद हमारे पास टच होता है। टच में हम कहते हैं कि फाइल्स बना दो, बल्कि यहाँ नहीं बनाता मैं इसको cd.cd -- और उसके बाद मैं कहता हूँ टच 1 2 3। तो अब मैं इसको ls करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 की फाइल्स होंगी। ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्विक होता है कि हमने बनानी होती हैं फाइल्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, mkdir फोल्डर बनाने के लिए। mkdir मैं इसको कहता हूँ जॉन। ls किया तो अब हमारे पास क्या होगा कि जॉन नेम के देखिए फोल्डर बन गए। और मैं इसको cd जॉन की डायरेक्टरी में हो, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, कोई फाइल भी बना सकता हूँ, टच 1 4। ठीक है, ls, और ये फाइल्स देख रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आ जाता है chon। chon हमारे पास होता है कि हमने ऑनरशिप वगैरह देनी होती है इसको।
तो हम कहते हैं कि CHOOWN रूट और रूट, मिसिंग ऑपरेंड ऑफ रूट रूट। अच्छा, मिसिंग ऑपरेंड वो क्या कह रहा है कि आपने फाइल का नेम देना जो भी आपके पास, ठीक है। तो किसको देना है, 1 को देना है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसके पास 1 के पास क्या रीड राइट परमिशंस हैं। तो मैं करता हूँ ls -l। तो अब हमारे पास क्या है कि ये रूट की परमिशंस वगैरह, ये हमारे पास रूट की परमिशंस दिखा रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ 1 के पास, ये देखें 1 को वो क्या, यूज़र रूट जो है ये यूज़र ग्रुप है और ये यूज़र नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फ़ाइल का नेम देना होता है। खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि उसने 1 को क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है ch मोड। ch मोड हमारे पास इसलिए होता है, लाइक हमने एक फ़ाइल बना ली। मैं यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ, कैट एको हेलो वर्ल्ड, और इसको किस में रखो, टेस्ट में रख दो। ls किया मैंने, टेस्ट किया, कैट TEST, इसमें वर्ड देख लें। अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास exe फाइल, जब हम लिनक्स की बैच प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे हमने जो है ना इस्तेमाल करनी होती हैं। अब रीड राइट परमिशंस अब आप देख लें कि ls-la, आप ये देखें कि इनके पास जो है ना, टेस्ट के पास ये तमाम क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है, रीड की अभी तक राइट की नहीं है। तो अब हमने क्या देना होता है कि अब हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर इसको बनानी होती तो हम कहते हैं mv और उसके बाद test.sh, ये हमारे पास लाइक अ बैच फाइल होता है। try mv, try destination for after try sh, missing destination file operand under sh, cp और उसके बाद test-sh cp not। अच्छा चलें, इस कमांड को जो है वो हम कल देख लेंगे। जो ch मोड रह गई है, rm रह गया, मैन और हेल्प रह गया, तो ये 4 कमांड्स जो हैं ये कल देख लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो बाकी 4 कमांड्स रह गई, इसको कल इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।